हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और दोस्तों, हमारे इस ट्यूटोरियल में हम अपने पिछले ट्यूटोरियल का ही कंटिन्यूएशन में और आगे का पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे हैं वो केस ऐसे थे जिसमें किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी 1D एरे हो या 2D एरे हो, उसके डायमेंशंस हमको पता होते थे और हम हमेशा जितने डायमेंशंस हमने लिए हैं उतनी वैल्यूज हमेशा हम एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमको डायमेंशन तो पता हो लेकिन उनमें क्या वैल्यू डालनी है वो मान लीजिए हमको नहीं पता हो। मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए मैं लिखता हूं int a ऑफ सपोज 4 and 2। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 4 रो रहेंगी और हर रो में 2 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि 2 कॉलम है। यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का एक 2D एरे लिया है, तो मैं इसको तो पहले यहाँ से हटा देता हूं। तो मान लीजिए अगर ऐसा केस होता कि मुझे फर्स्ट रो की 2 वैल्यू नहीं बल्कि सिर्फ एक वैल्यू पता होती और सेकंड रो थर्ड रो की मुझे सारी वैल्यूज पता होती, फोर्थ रो की अगेन मुझे सिर्फ एक वैल्यू पता होती। तो इस केस में दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि इनपुट कैसे देता हूं। इस केस में दोस्तों मैं लिखता पहली वैल्यू, क्योंकि मुझे जो पता है वो फर्स्ट रो की सिर्फ फर्स्ट कॉलम की ही वैल्यू पता है, तो मैं लिखता 1। इस तरह से आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में एक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता 1 कॉमा, उसके बाद मैं लिखता 2,3। अब दोस्तों मैं पहले इसको लिख देता हूं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो मैंने ऐसा लिखा है इसका मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है। और मैंने जैसा कि अज्यूम किया था कि मुझे फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू तो पता है लेकिन सेकंड कॉलम की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए मैंने 1 के बाद एक और वैल्यू नहीं लिखी है उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये जो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट है ये फर्स्ट रो की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एक ही वैल्यू लिखी है इसका मतलब कॉलम फर्स्ट रो के कॉलम 1 की वैल्यू तो 1 है लेकिन सेकंड वैल्यू मुझे नहीं पता है, इसलिए वो फिलहाल नल है। इसी तरह ये जो सेकंड कर्ली ब्रैकेट है ये सेकंड रो के 2 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 2,3 यहाँ पे मुझे दोनों एलिमेंट पता है, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में दोनों वैल्यूज को लिखा है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो रो 3 और रो 4 है मुझे उसके दोनों एलिमेंट्स पता है, तो मैंने दोनों वैल्यूज को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखा है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, दिस मीन्स कि थर्ड रो की अगेन मुझे फर्स्ट कॉलम की वैल्यू पता है, मैं उसको इनपुट दे रहा हूं लेकिन सेकंड वैल्यू नहीं पता है, इसलिए मैंने कॉमा 4 नहीं लिखा है, उसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर लूप में भी हम थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 4 और इसको कर देता हूं मैं 2। तो दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने फर्स्ट रो की सिर्फ फर्स्ट कॉलम की वैल्यू दी थी, सेकंड कॉलम की वैल्यू मैंने नहीं लिखी थी, इसलिए आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट वो 0 यहाँ पे 0 या नल आप उसको कहें वो अज्यूम की गई है। सेकंड रो की दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे दी थी, तो आप देख सकते हैं 2 and 3 दोनों यहाँ पे प्रिंट हुई है। थर्ड रो की मैंने सिर्फ अगेन एक ही वैल्यू दी थी जो कि फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, तो 4 तो प्रिंट हुआ है लेकिन सेकंड कॉलम की वैल्यू मैंने नहीं दी थी, इसलिए वो 0 यहाँ प्रिंट हुई है। लेकिन फोर्थ रो की मैंने दोनों वैल्यूज दी थी, इसलिए दोनों यहाँ पे प्रिंट हुई है। एक लास्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट अनसाइज्ड एरे इनिशियलाइजेशन। दोस्तों अनसाइज्ड एरे इनिशियलाइजेशन वो है जब हमें एक 1D एरे हो या 2D एरे हो उसका साइज ही नहीं पता हो लेकिन कितनी वैल्यूज डालनी है हमें वो पता हो। तो इस केस में कंपाइलर अपने आप उसको साइज एलोकेट कर देता है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताता हूं। मैं लिखता हूं 2, 3, 4, ये 3 वैल्यूज हैं और एक सिंगल डायमेंशन एरे की, और मान लीजिए मुझे सिंगल डायमेंशन एरे का साइज नहीं पता है। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा कि जो कंपाइलर है वो अपने आप इस एरे को 3 लेंथ एलोकेट कर देगा। एक 3 कॉलम का एक 1D एरे अपने आप ही इसको बना देगा। मैंने यहाँ पे साइज प्री डिफाइन नहीं किया है लेकिन वैल्यूज मैंने 3 दिए हैं, तो इसका जो साइज है वो डायनामिकली एलोकेट हो जाएगा, कंपाइलर अपने आप इसको एलोकेट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके डिस्प्ले में भी मॉडिफिकेशन लाता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे लेकिन उसके पहले एक चीज और ऐड कर देता हूँ। यहाँ मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एक /0 जिसको हम कहते हैं नल कैरेक्टर या नल वैल्यू, वो और ऐड कर देता हूँ। और इसको डिस्प्ले कराने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो दोस्तों इसको डिस्प्ले कराने का तरीका ये होगा, मैं एक इंटीजर ले लूंगा i जिसकी स्टार्टिंग मैं 0 से करूंगा, फिर मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, कंपैरिजन स्टेटमेंट है while के अंदर, while a of i नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर।
तो जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा वो एक काम करता जाएगा, इस लूप को वो एग्जीक्यूट करता जाएगा और a ऑफ i की वैल्यू को यहाँ पे मैंने सी आउट करवाया, उसको सी आउट करेगा, i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा एंड देन अगेन इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग द लूप until and unless it finds the null character। तो दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे एरे का साइज नहीं दिया था, सिर्फ वैल्यूज दी थी और उसने 2, 3 एंड 4 उसको उसने यहाँ पे आउटपुट किया है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे और वैल्यूज को भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि सपोज 56, 89, 90, 12, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर मैंने काफी सारी वैल्यूज डाली है लेकिन अभी भी साइज प्री डिफाइंड नहीं है, उसके बावजूद ये हमारा प्रोग्राम काम करेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि फिर से वैल्यूज का डिस्प्ले हो गया है जबकि मैंने यहाँ पे साइज नहीं दिया था। सो दोस्तों होप आपको मेरे इस लेक्चर में जरूर कुछ समझ में आया होगा, तो मेरा अगला लेक्चर जरूर देखें। थैंक्स अ लॉट।